हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हमने बिल्कुल बेसिक में आपको ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के बारे में बताया था। तो वो बेसिक उन लोगों के लिए थे जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग बिल्कुल भी नहीं आता है, ताकि आगे जब हम अपने लेक्चर्स पे बढ़ें तो इस तरीके की कैलकुलेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आज इसी तरीके से एक और सिंगल पॉइंट को हम लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही बेनिफिटेबल है। आप अगर इस पे देखोगे तो सिंपली यूनिट डिजिट, जैसे कि हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। आप जानते हो कि अगर कोई भी संख्या लिखी है तो उनमें आपके यही नंबर यूटिलाइज होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं नंबर्स को यूटिलाइज करके कोई भी संख्या बनाई जाती है। इनफैक्ट आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका रोल नंबर, XYZ जो भी आंकड़े हैं वो इन्हीं नंबर के यूटिलाइजेशन से बनाए जाते हैं। अब इनको अगर हम बेसिक बात करें तो ये नंबर हमारे जिस प्लेस पर रखे जाते हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग इनका मान हो जाता है और इनका जो अपना मान है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि आप समझिएगा, हमने लिखा 1, 4, 9, 6। तो 1, 4, 9, 6 में जो राइट प्लेस पे, मतलब कि हमारे दाएं तरफ से जो पहला अंक है वो इकाई का अंक कहलाता है। ये आपका हो जाएगा इकाई का अंक। क्लियर? ये हो जाएगा इकाई का अंक। इसके बाद इंग्लिश में अगर इसे कहें तो वंस डिजिट या फिर हम इसी को कह सकते हैं यूनिट डिजिट। ये आपका वैल्यू है। अब बात यह आती है कि इकाई का अंक पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पिछले कई सालों से अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो इकाई के अंक से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो एग्जाम में ही आपको 1 से 2 नंबर गेन कराएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको ऑप्शन कटिंग में भी मदद करेगा। जब आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो जब हम लोग चैप्टर के ऊपर बढ़ रहे होंगे और वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तब इस तरीके से हम ऑप्शन को काटना भी सीखेंगे और 1 से 2 नंबर गेन करा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, स्मूथली, थोड़ा स्लोली पढ़ाएंगे ताकि एक एक चीजें आपको समझ में आती जाए। काफी बेनिफिटेबल रहता है। आप अगर बहुत कुछ नहीं भी जान रहे हो तब भी आप इस पूरे को पढ़ने के बाद 4 से 5 नंबर पेपर में आराम से गेन कर सकते हो। अभी आप देखेंगे यहां से, तो अब ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया दहाई का अंक। ये हो गया आपका दहाई का अंक, क्योंकि वंस के बाद क्या था 10, 10 मतलब दहाई का अंक। उसके बाद अब आप दहाई के बाद आएंगे तो ये हो जाएगा 100, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंस। अब उसके बाद हम तीसरे वाले पे आ जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो इसके बाद वाला अंक है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 1000। ये हमारे लिए हो जाएगा 100, सैकड़ा। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाएगा 100 प्लेस। ये ऐसे हो जाएगा 1000। ठीक है, जिसे कहते हैं 1000। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, आगे और बढ़ा लेंगे 10,000। लेकिन अगर आप इसको गिनती में पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे 1, इसको पढ़ोगे 4, इसको पढ़ोगे 9, इसको पढ़ोगे 6।
अब यहाँ पे दो चीजें आपकी आती हैं, दो चीजों में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे दो चीजें आपको मिलती हैं। एक यहां पर देखने को मिलती है फेस वैल्यू, एक देखने को मिलता है आपको फेस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं अंकीय मान, जिसको हम कहते हैं अंकीय मान। और एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू, जिसको हम कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्थानीय मान। अब बात यह आती है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है? तो देखिए, जो फेस वैल्यू है ये ऑलवेज फिक्स रहती है, नॉट चेंज। समझिएगा, फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में आपका बदलाव होता रहता है। ठीक है, जो आपकी फेस वैल्यू है वो फिक्स रहती है, जो प्लेस वैल्यू है वो आपका बदलता रहता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, आप यहां से देखेंगे कि अब अगर हम ये नंबर लिख रहे हैं और हम एक नंबर और ऐसे ही लिखिए, अगर इसी को हम लिख ले 1 9 4 6, तो इनमें क्या डिफरेंट है ये हम समझेंगे। जैसे इस पहले नंबर में अगर हम बात करें तो 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 6 ही होगी। इस वाले भी 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही होगी। तो सबसे पहले तो हम जिक्र कर लेते हैं यहां पर इस वाले मान का फेस वैल्यू का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर्स में फेस वैल्यू का हम जिक्र करेंगे। तो इस वाले में इसकी फेस वैल्यू अगर 6 है तो इसकी फेस वैल्यू क्या है, 6 है। इसकी अगर फेस वैल्यू 9 है तो यहां पर ही फेस वैल्यू क्या है, 9 ही होगी। यहां पे फेस वैल्यू अगर 4 है तो यहां पर ही फेस वैल्यू इसकी भी क्या होगी, 4 होगी। यहां पे इसकी फेस वैल्यू 1 तो यहां पर भी इसकी फेस वैल्यू 1। मतलब कह सकते हैं कि जैसा दिख रहा है वैसे ही उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या, जैसा दिख रहा है वैसे ही वो होगा, वही उसकी फेस वैल्यू हो गई। तो यहां पर दिखने का मतलब 6, तो जैसा 6 दिख रहा है मतलब उसकी कीमत हमेशा 6 ही रहेगी। जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है फेस वैल्यू मतलब कि चेहरे की कीमत, चेहरे की कीमत मतलब कि देखने पे जैसा लग रहा हो, तो देखने पे 6 लग रहा है यहां पर भी, तो इसका मतलब 6 होगा। यहां पर भी देखने में 6 लग रहा मतलब 6 होगा। यहां पे देखने में 9 लग रहा मतलब इसका 9 होगा। यहां पे देखने पे 9 लग रहा मतलब ये भी 9 होगा। यहां पे देखने पे 4 लग रहा मतलब ये 4 होगा, और यहां पे देखने पे 4 लग रहा है ये भी 4 होगा, और ये 1 दिख रहा है तो ये भी 1 होगा, और ये 1 दिख रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन आती है बात यहां पर जब हम कहते हैं प्लेस वैल्यू के ऊपर। अब देखिए यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंशिएट होता है, क्यों डिफरेंट हो जाता है, और क्यों हम चीजों को लेके चलते हैं। अब प्लेस वैल्यू के ऊपर अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू में देखिए होता क्या है कि हम जिस प्लेस पे लिखते हैं उसके आगे हमारे 0 0 0 कन्वर्ट होके चल रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं और समझाते हैं। अभी हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में फिर से हम बताएंगे। तो अभी तो हम इनको तोड़ के लिखने के लिए हम बताते हैं कि इसको हम तोड़ कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको 1 4 9 और 6 इसे अगर तोड़ के लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको लिखना हो तो आप 1 लिखोगे। इसके आगे कितने प्लेस थे, 1 2 3, क्लियर। तो इन 3 प्लेसेस पे हम क्या कर लेंगे, 0 0 लिख लेंगे, क्लियर। अगेन दूसरी वैल्यू आपने क्या देखी, 4, तो आप क्या लिख लेंगे, 4। और कितने अंक छूट गए, 1 2। हमेशा इधर से ही देखेंगे अपने हम लेफ्ट हैंड के हैंड से, तो इधर से कितने हो गए, 2, क्लियर। अब आप यहां पे आओगे क्या हो जाएगा, 9, कितने 0, 1 0, और देन उसके बाद 6। अगर इन सभी को आप जोड़ते तो वही आ जाता, 0 0 0 जोड़ लेते 6, 0 0 9 दैट मीन्स 9, 0 4 दैट मीन्स 4, और 1 दैट मीन्स आपका आएगा 1 4 9 6 0। कहने का मतलब ये होता है, मतलब अगर हम किसी भी लिखी हुई संख्या को 1000 100 दहाई और इकाई में तोड़ें
तो हम उसको फिर किस तरीके से जोड़ के हम वैल्यू लिखेंगे। अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि इस 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1000, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है। इस 4 की प्लेस वैल्यू हो गई कितनी, 400, क्योंकि ये 100 के स्थान पर है। इस 9 की प्लेस वैल्यू हो गई कितनी, 90, क्योंकि ये आपका दहाई के स्थान पर है। और इस 6 की प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो गई, 6, क्योंकि ये आपके इकाई का स्थान पर है। अब यहीं पे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये तो फंडामेंटल्स हमने पढ़ाए, आपके नॉर्मल जहां से शुरुआत होती है अंक में, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, उनके डिफरेंट के बारे में या और सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप सबसे पहले ध्यान से ये समझेंगे कि किसी भी लिखी हुई संख्या में हम किस तरीके से चीजों को बांटते हैं और हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये आपको समझा चुके हैं कि किसी भी लिखी गई संख्या में सबसे पहले जो अंक होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के। कोई भी हो, आपका मोबाइल नंबर, रोल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, XYZ, उसमें आपके 0 से लेकर 9 तक के ही इनरोल किए गए होंगे। फिर इनमें हमने बताया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे चैप्टर जो अपना कॉन्सेप्ट उठाया है उसमें आपका यूनिट डिजिट खत्म करेंगे। इसके बेनिफिट इसलिए हैं, ये कम से कम आपके 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, प्लस आप ऑप्शन काटने में मदद मिलेगी। तो टोटल आपके यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने उसी का एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको पहले हमने डिस्कस कर लिया, जो हमने लिखा था यहाँ पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू मीन्स होता है जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको जज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने बताया ये 6 है तो ये इसकी फेस वैल्यू हमेशा 6 रहेगी। ये 9 है तो उसकी फेस वैल्यू हमेशा 9 रहेगी। ये 4 है तो इसकी फेस वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। ये 1 है तो इसकी फेस वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में डिफरेंट आया, वो हमने देखा। अब हम यहां पर इसी लिखे हुए क्वेश्चंस में दोनों चीजों को समझेंगे कि फेस वैल्यू इसकी क्या है और प्लेस वैल्यू इसकी क्या है। जैसे कि यहां पे हम वैल्यू में देखेंगे, सपोज दैट हमारे पास नंबर लिखा हो 4 7 2 9। तो अब हम यहां पे दो चीजें देखते चलेंगे। एक सबसे पहले हम देखेंगे फेस वैल्यू, हिंदी में कहते हैं जिसे फेस वैल्यू को हम कहते हैं अंकीय मान। फिर होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है हमारा स्थानीय मान। अब जैसे आप सबसे पहले 9 को लेके चलो तो 9 की फेस वैल्यू क्या हो गई 9 और प्लेस वैल्यू क्या हो गई 9, क्योंकि इसके आगे कोई भी अंक नहीं। क्लियर? आप 2 को लेके चलो तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो गई। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसा दिखना बिल्कुल वैसे ही। 2 दिख रहा है तो फेस वैल्यू में आप 2 लिखोगे, लेकिन प्लेस वैल्यू में आप 2 लिखोगे और उसके बाद देखोगे इसके लेफ्ट हैंड पे कितने नंबर हैं। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड पे कितने नंबर हैं यहाँ पे, ये 1 नंबर और था, सॉरी राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे 1 नंबर और था 9, तो कितना हो गया 0। अगेन आप लेके चलोगे 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और आगे कितने हैं तो 7। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 7। क्लियर? इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू क्या होगी 4। मतलब फेस वैल्यू में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, जैसा है वैसा ही आप लिख लो। 9 तो 9, 2
तो 2, 7 तो 7, 4 तो 4, लेकिन प्लेस वैल्यू में फर्क आ रहा है। आपने लिखा 4 और आगे लिखे कितने 0, 3 0। तो इस तरीके से यहां पर आप निष्कर्ष लिख सकते हो, वो ये कि हम ये कह सकते हैं कि जैसी वैल्यू लिखी गई है उसी हिसाब से हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को डिसाइड करते हैं। फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। ये आपकी फिक्स रहेगी, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस बदलती रहती है, जैसा उसका स्थान होगा उसी स्थान पर हम चीजों को लिखेंगे। अगर ये 2 यहां पर आ जाता तो इस 2 की प्लेस वैल्यू 20 ना होकर केवल 2 रहती, जबकि फेस वैल्यू चाहे यहां लिखे तब भी 2 होती, यहां पे लिखा होता तब भी 2 होती। जैसा कि इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपसे थ्योरिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले किसका मान स्थिर रहता है, मतलब इन्हीं ऑप्शंस में देकर फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जैसे आपसे दे दे कि किसका मान स्थिर रहता है, क्लियर है? जैसे आपसे ऑप्शन में लिख दे कि किसका मान स्थिर रहता है, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान, प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ स्थानीय मान। ऑप्शन जैसे हमने बताया आपका देगा, ए ऑप्शन फेस वैल्यू अंकीय मान, बी ऑप्शन प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान। बढ़िया से पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जो नोट्स हम बताते रहे वो आप लिखते रहो, ताकि बढ़िया से चीजें डेवलप हो सके। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अब इनमें आपसे पूछेगा किसका मान स्थिर रहता है, तो आपका ऑप्शन होगा जो फेस वैल्यू है, मतलब कि जो हमारा स्थानीय मान नहीं, जो हमारा अंकीय मान है। अंकीय मान क्या होता है हमारा, हमेशा बराबर रहता है। ये आपसे पहला थ्योरिकल क्वेश्चन बनेगा, बेसिक हमने निकालना तो सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस स्थान के स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर होते हैं। तो इकाई के अंक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि यूनिट डिजिट जो आपका है, यूनिट डिजिट का आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे। यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दोनों ही आपस में बराबर। क्लियर? अब आगे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ सकता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the face value and place value of 7। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन सिंपल सा कि डिफरेंट के देखा आप सम कर लो, मान लो आप कंफ्यूज हो तो अभी आप सम लिखो, अच्छे से निकाल लो। जैसे कि फाइंड द, ठीक है, सम ऑफ द, फाइंड द सम ऑफ द, ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो अब आप यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल 7 को नोटिस करोगे कि 7 है कहां। इस 7 की आप प्लेस वैल्यू निकालोगे और 7 की आप फेस वैल्यू भी निकालोगे। तो 7 की फेस वैल्यू जैसे कि आप जानते हो हमेशा फिक्स रहनी है, 7 ही होगी, चेंज नहीं। जब आप प्लेस वैल्यू पे जाओगे तो 7 को आप एज इट इज लिख लोगे। उसके बाद देखोगे कि राइट हैंड पे कितनी वैल्यू है, तो राइट हैंड पे कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। राइट हैंड पे आपकी 2 वैल्यू है, तो यहां पे कितने जीरो लगा देंगे आप, 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर है? आपसे सम पूछा गया है तो आप क्या करोगे, 700 प्लस 7 इज इक्वल टू 707। ये आपका इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे यहां पे पूछ सकता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का मतलब गुणा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, गुणनफल, ठीक है। तो एक आपसे पूछ सकता है कि 7 के स्थानीय मान और अंकीय मान का गुणनफल ज्ञात करें। 7 के स्थानीय मान 7, ये 7 ये वाला 7 के स्थानीय मान और अंकीय मान का गुणनफल करें। इंग्लिश में क्वेश्चन लैंग्वेज लिख देते हैं, हिंदी में हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे अब इनका जो है वो गुणनफल मान लिया आपसे ज्ञात करने को कहा था। फिर वही सेम चीज कि जो उसकी फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है वो तो यही जो हमने अभी जज की थी। सिंपल सा क्या हो गया, बीच का सिंबल बदल गया। पहले जब प्लस था तो हमने प्लस कर दिया, जब मल्टीपल आ गया तो हमने मल्टीपल कर लिया। 7 7 जा 49। तो अब हमारा आंसर हो गया 4900। क्लियर। और आप बढ़ोगे तो आपसे ये भी पूछ सकता था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। क्योंकि जब आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 4900 आ गया, जो कि स्क्वायर रूट होता है। अगर आप देखेंगे तो वो स्क्वायर होता है किसका, 70 का स्क्वायर होता है। अब आप 4900 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 70 आ जाएगा। तो ये तो आगे का पार्ट है जो आपसे यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा, वो आप कर ले जाओगे कि अब आप चीजों को जान रहे होगे। लेकिन वो जब ही हो पाएगा जब आप ये बात बेसिक जान रहे होगे कि क्या आपकी प्लेस वैल्यू है और क्या आपकी फेस वैल्यू। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें आप हमारे साथ साथ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखेंगे और आगे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको आपको भी बताएंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने नंबर लिख लिया 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो अब आप यहां पे आ जाओ 1 के लिए अगर हम बात करें तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आएगा 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो भी आंसर आएगा 1। हमने क्वेश्चन पूछा किस स्थान के अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर होता है, तो इकाई के जो स्थान पर अंक होता है उसका स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि किसी लिखी हुई संख्या में किस स्थान के अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान समान होता है। क्योंकि ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा, ये हजार, आगे 10,000 भी हो सकता है, ये आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा, जो आपका यूनिट डिजिट होगा, जिसको आप हिंदी में कहोगे इकाई का अंक, इस इकाई के अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर होता है। अब 2 की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू आ जाओगे तो 2 तो लिखोगे। साइड में देखोगे राइट से कितने अंक छूट रहे हैं, तो केवल कितने अंक छूट रहे हैं, 1 अंक छूट रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। क्लियर। अगेन आप इधर आ जाओगे 3 के लिए, तो 3 से आप आगे बढ़ोगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू जैसा दिख रहा है 3। राइट प्लेस से कितने अंक छूट रहे हैं, 2 अंक छूट रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 003। ठीक है। अगेन यहां आप देखोगे तो 4 के लिए आप आगे बढ़ोगे तो ये आपका 4 ही रहेगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जैसे दिख रहा है एज इट इज ही, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 और 0004। संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अमूमन एग्जाम में 4 से 5 ही पूछा था। जैसे यहाँ पर एक और हम लिख दें 6, तो 6 के लिए फेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पे 6 के लिए देख लो 1 2 3 4 5। क्लियर। तो 1 2 3 4 छूट गए, तो आपके लिए यहाँ पे 6 लिखोगी और आप कितने 0 लिख लोगे, 4 0 लिखोगे। क्लियर। तो इनको आप ये देख रहे होंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है, और इस पे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं, फिर हम डेसिमल पे भी देख लेते हैं किस तरीके से हम डेसिमल पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं। अगर यहां पे पूछें
कि जो वैल्यू है वो किसकी फिक्स रहती है, तो फेस वैल्यू की वैल्यू फिक्स रहती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी क्योंकि एज इट इज चेंज नहीं होगा। प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होती जाती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से या तो ये पूछेगा कौन फिक्स रहता है या फिर पूछ लेगा कौन बदलता है। तो फिक्स प्लेस वैल्यू, चेंज आपका जो है फिक्स आपकी फेस वैल्यू, चेंज आपकी प्लेस वैल्यू। फिक्स वैल्यू का मतलब हमारा फेस वैल्यू, चेंज वैल्यू का मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, फेस वैल्यू का मान आपका अंकीय मान। अब आप यहां पे देखोगे कि जो वैल्यू है वो हमारी इस तरीके से लिखी कि 1 2 3 4 उसके बाद 6 और 0 लगा के हमने शिफ्ट कर लिया। और आप यहां पे आगे देखते हो कि किसका स्थानीय मान और अंकीय मान बराबर रहता है, तो यूनिट डिजिट का स्थानीय मान और अंकीय मान आपस में बराबर होता है। इस तरीके से अगर हम चले डेसिमल नंबर के ऊपर कि अगर नंबर डेसिमल में आ जाए तो हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो यहां पर एक हम सेपरेट आपको डेसिमल वैल्यू का पूरी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिख के दिखाते हैं, फिर कंबाइंड एक क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पे आप जब देखोगे जैसे कि लिखा हो 0.3412, तो जैसे कि हमने यहां कहा कि डेसिमल पे अगर आप प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे जा रहे हो तो 2 की फेस वैल्यू एज इट इज 2 रहेगी, कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, वहां पर हम जब हम डेसिमल पे जा रहे थे तो हम वहां पे अगर देखें तो एक पोर्शन डेसिमल के इस तरफ होता है और दूसरा पोर्शन डेसिमल के उस तरफ हो जाता है। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो ये 2 आप एज इट इज लिखोगे और इसके आगे जितने भी वैल्यू है उतने आप नीचे 1 लिख के 0 बढ़ा लोगे, 1 2 3। क्लियर? तो आप यहां देखोगे तो ये आप कब आएगा, यहीं से आप गिनना शुरू करते हो 1 2 3 4। क्लियर? अब आपको वो प्लेसेस नहीं छोड़नी होती कि वो आप प्लेस छोड़ो, उसको काउंट करके आप लिखोगे। पहले वो आप प्लेस छोड़ रहे होते हो, वो काउंट करके लिखते हो। इधर से देखिए आप ये छोड़ोगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो नीचे यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1 1 2 3 4। 1 हमेशा यहाँ पे हमारा फिक्स रहेगा, 1 हमेशा ही रहेगा। फिर ऐसे आप आओगे इसके ऊपर तो इसकी जो फेस वैल्यू वो क्या हो जाएगी 1 एज इट इज 1। अब आप जब यहां पे लिखोगे तो फिर 1 आप ऐसे लिखोगे, नीचे आपका 1 रहता है। आप इस 1 को लेते हुए उस प्लेस तक काउंट करोगे 1 2 3, देन आप नीचे 3 0 डिजाइन करोगे। देन अगेन आप फिर बढ़ोगे तो आपकी यहां पे वैल्यू क्या आ जानी है 4, ये आ जाएगी 4 के अकॉर्डिंग। अब आप देखोगे 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो आपके लिए यहां पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4 लिख के और 2 0 लिख के। इस तरीके से जब अगेन आप वैल्यू पे बढ़ोगे 3, तो इसकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी एज इट इज 3। और फिर आप आगे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/1 और 0। ठीक है, तो मेनली ये हम देख रहे होते हैं प्लेस में। अब ऐसा हो क्यों रहा है जनरली उसको हम देख लेते हैं। तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि लिखा है 0.3, हम डेसिमल हटाते हैं, नीचे क्या रहता है हमारा। तो जब आप इन सभी को, जैसे कि हमने बताया था, पीछे आप वैल्यू को लिखोगे, जोड़ोगे, बनाओगे तो यही वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। जब आप इन सबको भी लिखोगे और पॉइंट में अगर आप जोड़ेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिखा देते हैं। आप जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 3/10 प्लस 4/100 प्लस 1/1000 प्लस 2/10। ये आपकी आ जाएगा। इनका 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 एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे आपकी 1 2 3 4 0 आ जाएंगे इस तरीके से। अगेन आप देखोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितने 0 बन गए 3 0, तो ये 3 के आगे 0 चिपक जाएंगे 3000। ऐसे ही 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितने 0 बन गए 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितने बन गए 4 0 से 4 0 कितने हो गए
इनको आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 4, 1, 2 बाई 1000। आप जब इससे डिवाइड करोगे तो पीछे से कितने अंक के बाद 0 लग जाएंगे, 4 अंक के बाद 0 लग जाएंगे। देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे से चला जाएगा और आपकी वैल्यू अगेन लौट के ये पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फेस वैल्यू चाहे डेसिमल में हो चाहे कहीं पे भी हो, फेस वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेनली जो दिक्कत आ रही है वो आपकी प्लेस वैल्यू पे दिक्कत आ रही है, जहां पे वो बदलाव होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम दोनों को एक साथ मर्ज करते हुए लिखेंगे क्वेश्चंस को, जिसमें हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को डेसिमल और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ मिलाकर जज करेंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस पे दिया जाएगा, उस पर करेंगे समझते हुए। देखिए, सबसे पहले हमने जैसे नंबर लिया तो नंबर ले लेते हैं 347.642। ये हमने नंबर लिया। इसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को डिसाइड करते हुए सबसे पहले हम लिखते हैं इसके लिए 2, तो 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। प्लेस वैल्यू के लिए आप बात करोगे तो 2 बटे, अब आप इसको 2 सेक्शन में बांटते हो, एक सेक्शन डेसिमल के उस तरफ, दूसरा सेक्शन डेसिमल के इस तरफ। 2 सेक्शन बटेंगे, एक सेक्शन डेसिमल के उस तरफ होगा और दूसरा सेक्शन डेसिमल के इस तरफ होगा। जो सेक्शन डेसिमल के उस तरफ है उसके लिए नीचे 0 है, जो डेसिमल के इस तरफ है उसके लिए नीचे साइड वाले, क्योंकि आप लिखने के बाद 0 देख रहे होते हो तो आपके जो लेफ्ट प्लेसेस पे डेसिमल्स है उसके हिसाब से हम जज करते हैं। तो 2, अब देखिए यहां से ये कितना प्लेस है, यहां से आप यहीं से काउंट करोगे 1 2 3, 1 2 3, तो आप यहां पे 1 लिखोगे और कितने 0 लिख लोगे, 3 0 लिख लोगे। क्लियर? अगेन जब आप देखोगे तो अगले लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, अगली वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। फेस वैल्यू पे कोई नहीं, जैसा दिख रहा है वैसे ही 4। आप फिर यहाँ पे देखोगे 4 लिखोगे और अपॉन में 4 के बाद आप देखोगे 1 2, डेसिमल के अंदर गिनना है 1 2, ठीक है। अब इधर से गिनना है तो 2, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 और डबल। क्लियर? अगेन जब आप बढ़ोगे 6, तो 6 के रेफरेंस से आप 6 लिखोगे। क्लियर है? और देखोगे इसके किधर है तो केवल 1 है, तो 6/। अगेन हम बढ़ते हैं 7 के लिए आप वैल्यू जब आओगे 7, तो 7 डेसिमल के इधर है। जैसे आप पोर्शन लिखते थे तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि 2 तरीके से डेसिमल 2 रूल है, एक डेसिमल की उस तरफ के लिए रूलर, डेसिमल के इस तरीके के रूल अलग। तो इसके लिए आप 7 और एज इट इज 7 लिखोगे, क्योंकि हमने बताया है यूनिट डिजिट एक ऐसा है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपस में बराबर होती है। 4, आप 4 के लिए यहां पर क्या आ जाओगे 4। अब 4 के आगे देख लो कितने अंक आ गए, 1 अंक आ गए। अब यहां पे और वहां पे डिफरेंट क्या है, यहां पे क्या था, जो अंक लिखते हो वहां से आप काउंट करना शुरू करते हो, उसको भी ऐड करते हो। यहां पे जो अंक लिखते हो उसको छोड़ देते हो, जैसे कि 4 लिखा तो 4 छोड़ दिया, केवल क्या जोड़ा 7 1। यहां जब आपने 4 लिखा तो 4 भी जोड़ा और 6 भी जोड़ा। आपने देखा इस वाले 4 का भी मान फेस वैल्यू 4 ही थी और इस वाले भी 4 की फेस वैल्यू 4 है, लेकिन इस वाले 4 की फेस वैल्यू थी 4/100। इस वाले 4 की फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4/10 और गुणे में 10 मतलब कि 40। क्लियर? 4 और 0। अगेन आप बढ़ेंगे 3, तो 3 के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 300। तो इस तरीके से बढ़िया से हम लोगों ने ये समझा होगा कि किस तरीके से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमें निकालनी होती है ताकि हम क्वेश्चंस को कर पाए। हमने सबसे पहले आपको नंबर्स में डेसिमल वाले को सेपरेट समझाया, फिर दोनों को मर्ज करके सिखाया। एक क्वेश्चन दोनों को एक साथ और लेते हैं और साथ साथ आप हमारे लिखेंगे ताकि चीजें क्लियर हो पाए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे
आखिरी में अभी तो सब कॉन्सेप्ट बता लें, तो जब क्वेश्चंस लेंगे एक साथ तब वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें चीजों को करने हैं प्रैक्टिस सेशन में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले तो आप जब यहाँ पे हम फेस वैल्यू पे जा रहे होते हैं तो फेस वैल्यू पे आपको देखना है, जैसे कि मैंने लिखा 17.71, सिंपल सी वैल्यू लिखी है ताकि आप जल्दी से जज कर पाओ। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका फेस वैल्यू का मतलब उसका अंकीय मान, तो उसका जो अंकीय मान है वो कितना है 1। प्लेस वैल्यू पे जब जाओगे तो आप, हमने बताया था एक ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये डेसिमल का पार्ट है तो डेसिमल के पार्ट के लिए इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे के साइड में। तो आप यहीं से काउंट करोगे 1 और 1 2, क्योंकि ये जो डेसिमल लगा हुआ है इस डेसिमल के इस तरफ और डेसिमल के इस तरफ आप क्वेश्चन बांटते हो। नीचे आपकी वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 00। क्लियर। अगेन दोबारा में जब आप यहां से लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाओगे, लेकर के 7 यहाँ पे जाओगे। 7 के रेफरेंस से जब हम आएंगे तो 7 बाई क्या हो जाएगा 1 और 0, क्योंकि 7 के बाद कोई है नहीं, 7 स्वयं ही है, तो 7 कितना हो गया 1, तो 1 तो नीचे रहते ही 0। उसके बाद अगेन ये वाले 7 के बारे में आ गए, तो ये वाले 7 की भी फेस वैल्यू 7, तो हम देख रहे हैं 7 कहीं भी लिखा हो उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी, मतलब उसका अंकीय मान समान रहेगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगी वैल्यू 7 ही रहेगी। हमने ये भी बताया था कि इकाई का अंक ऐसा है जो हमारा स्थानीय मान और अंकीय मान समान देता है, मतलब कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सम देता है। उसके बाद हम ये 1 को देख लेते हैं, ये वाला 1 जो है वो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो 1 हम ऐसे लिखेंगे और आगे कितने अंक हैं 1 0, इस तरीके से। तो इस तरीके से इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आपस में हम बैलेंस करते हैं और चीजों को निकालते हैं। इस पे हम कॉन्सेप्ट अभी करें, फिर आगे इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से हम चीजों को निकालते हैं, ताकि आप जब पढ़ लो तो आपको ध्यान हो, जब आप क्वेश्चन चले तो आप उसमें रिवीजन करते रहो। ठीक है, हम लोग आते हैं इकाई के अंक पे, जहां पे चीजें बनेंगी। तो इकाई को अंक को हमने निकालने के लिए 3 रूल में बांट रखा है। इकाई के अंक को निकालने के लिए हमने टोटल 3 रूल में डिवाइड किया है, और इन 3 रूलों को हम सही से देखेंगे और डिवाइड करना सीखेंगे। तो रूल क्या है उसमें हम देखते हैं। तो रूल फर्स्ट हमारे लिए क्या है, इकाई का अंक तो जाने गए होंगे क्या होता है। आप इकाई का अंक निकालेंगे। इकाई का अंक है, रूल नंबर फर्स्ट ये है हमारे लिए कि अगर यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6, मतलब इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 लिखा हो और उस पर कितनी भी घात लगी हो। ठीक है, उस पर, क्लियर। यहां पे हम कह सकते हैं कि कितनी भी घात लगी, कितनी भी घात हो, सदैव ऑलवेज 0 बिकम्स 0, 0 0 ही हो जाएगा। 1 बिकम्स 1, 1 का 1 ही हो जाएगा। 5 बिकम 5, 5 का 5 हो जाएगा। 6 बिकम 6, 6 का 6 हो जाएगा। रूल नंबर 1, 4 संख्याएं खत्म। बिल्कुल सिंपल सी बात कही, जैसे 0 है और कितनी भी घात लगी हो, आपका इकाई का अंक 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे लिखा हो 10 के ऊपर पावर 2, तो ये जो लगी हुई घात है इसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। कब? जब यहां पर क्या लिखा होगा, 0 लिखा होगा, या फिर 1 लिखा होगा, या फिर 5 लिखा होगा, या फिर 6 लिखा होगा। इसका महत्व नहीं रह जाता है जब यहां पर 0, 1, 5 और 6 में से कुछ लिखा होता है। तो अगर 0 लिखा है, पावर 2 लगी है, तो देखो 0 लिखा देखने के बाद यहां पे नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। 0 का मतलब यहां पर
जीरो। क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा। अब कैसे होता है तो आप जरा डिटेल में देख लो। 10 के ऊपर पावर 2 लगी है तो 10 गुणे 10 बराबर आ गया 100। तो ये जो आपका प्लेस आया यही तो आपका इकाइकांक होगा। तो यहां पे आपका जो यूनिट डिजिट हो गया जिसको हम कहते हैं इकाइकांक वो कितना हो गया 0। क्लियर? अगेन आपने मान लो लिख लिया 11 के ऊपर पावर 3। फिर वही चीज है 3 से कोई मायने नहीं रह गया क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका 1। आपको लिखी गई वैल्यू पे इकाइकांक देखना है, पावर से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप यहां पे देखोगे तो वैल्यू आपकी क्या बनेगी 11 इंटू 11 इंटू 11 को 11 से मल्टीपल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1331। तो यहां जो आपकी वैल्यू आ गई, जो वैल्यू बनेगी वो आपकी क्या बन जाएगी 1 आपकी वैल्यू बन जाएगी। जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 वैल्यू बन जाएगी। अगेन जब आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे हमने जैसे कि लिख लिया 15 के ऊपर पावर 2, 15 के ऊपर पावर 2 लिख लिया। तो 15 के ऊपर पावर 2 का मतलब आप 15 इंटू 15 करोगे तो हो जाएगा 225। इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। तो यहाँ पे आप 5 लिख लेंगे। बट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे देखते यूनिट डिजिट पे क्या आ गया था आपका 15 आ गया था। 15 के ऊपर पावर क्या लग गई थी 2 लग गई थी, वो कोई मायने नहीं रखती। 15 था मतलब आपकी वैल्यू हो जाती। एक एग्जांपल 6 का भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 6 पे पावर कितनी पावर 4 लिख ली। तो 6 के ऊपर पावर 4 आ गई मतलब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 6 के डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे 6। बट अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से जब हम लेके चलेंगे तो आ जाएगा 1296। 1296 कैसा है 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। साथ साथ आप ये भी समझ रहे होंगे कि जितनी पावर लगी होती है उसको हम उतनी बार लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर हम अगर लिखें डिटेल में इसे सॉल्व करके तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1296 और दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से रूल 4 में हमने 4 नंबर कट कर लिए 0, 1, 5 और 6। रूल नंबर 1 4 नंबर खत्म। इकाई के अंक के 4 पैटर्न यहाँ पे हमें समझ में आ गए कि अगर हमारे पास 0, 1, 5 और 6 है उस पे कितनी भी घात लगी हो वो मायने नहीं रखता। 0 का ऑलवेज 0 रहेगा, 1 का ऑलवेज 1 रहेगा, 5 का ऑलवेज 5 रहेगा और 6 का ऑलवेज 6 रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके रूल नंबर 2 और 3 देखेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट प्लेस और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों की हम क्वेश्चंस के ऊपर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।